Hi everyone, this is Avneet and today we'll start most commonly asked question in ophthalmology for third prof part 1. So our first topic is pathological myopia. So first of all we need to know what is myopia and what are its types. तो myopia क्या होता है? Okay. So myopia is when you can't see the distant thing clearly. So it is the far-sightedness and जो myopia है it can be congenital, it can be simple or developmental, then it can be pathological or degenerative and then it can be acquired or secondary. So congenital means since birth. And then simple myopia is the most common variety. It is a physiological error and it is not associated with any disease. And the secondary myopia can be associated with any trauma, any keratitis, any drug, pseudomyopia, etc. And what do we need to learn today is pathological myopia. Pathological myopia has two different names: degenerative myopia and progressive myopia. तो इट इज़ रैपिडली प्रोग्रेसिव एरर विच स्टार्ट्स इन चाइल्डहुड. तो क्या होता है कि जो पैथोलॉजिकल मायोपिया है इसमें जो लेंस की पावर है रैपिडली इंक्रीज़ करती है. शुरू होता है 5 to 10 years ऑफ एज पे एंड ड्यूरिंग अर्ली अडल्टहुड ये बहुत ही हाई मायोपिया में रिजल्ट करता है विच इज़ ग्रेटर देन -6 डायोप्टर्स. इट इज़ यूजुअली एसोसिएटेड विद डीजनरेटिव चेंजेस इन आई. ये लेस कॉमन होता है देन द अदर वेराइटीज़. इटियोलॉजी क्या है? इट इज़ थॉट कि जो पैथोलॉजिकल मायोपिया है इट इज़ ड्यू टू द रैपिड एक्सियल ग्रोथ ऑफ आईबॉल. नॉर्मली आईबॉल ग्रो करती है लेकिन इसमें इट आउटग्रोज द नॉर्मल वेरिएशन. तो इसके लिए काफ़ी सारी थ्योरीज आर पुट फॉरवर्ड एंड तो ये सभी एक हाइपोथेसिस है. So there are two theories. One is the heredity and second is the general growth process. So first is the role of heredity. Heredity so ये कहता है कि जो progressive myopia है it is familial, it is more common in certain races and then it is more common in women. Genetically it is autosomal dominant and it is sex linked and then there is heredity linked growth of retina which is presumed to be determinant in the development of myopia. तो क्या होता है कि रेटिना है, रेटिना के ऊपर स्क्लेरा है, तो जितना रेटिना ग्रो करेगा उतना ही स्क्लेरा ग्रो करेगी. लेकिन क्या होता है कि जो बीच में एक कोरोइड होता है, कोरोइड की स्ट्रेचिंग की वजह से उसकी डीजनरेशन हो जाती है एंड इसकी वजह से रेटिना की भी डीजनरेशन हो जाती है. सो दिस लीड्स टू पैथोलॉजिकल मायोपिया. द सेकेंड हाइपोथेसिस इज द रोल ऑफ जनरल ग्रोथ प्रोसेस. इट इज़ अ माइनर थिंग बट इट कैन नॉट बी डिनाइड. तो क्या होता है कि जो पोस्टीरियर सेगमेंट होता है आई बोल का उसकी जो लेंथनिंग है वो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्टिव ग्रोथ ही शुरू होती है और उसके साथ ही ख़त्म हो जाती है. तो एक्टिव ग्रोथ में न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं. तो अगर कोई उस टाइम पे कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी या कोई डिजीज़ या कोई एंडोक्राइनल डिस्टर्बेंस या फिर कुछ भी इनडिफरेंट जनरल हेल्थ हो इट कैन लीड टू पैथोलॉजिकल मायोपिया. तो क्या आता है तो ये वही बता रहा है कि देयर आर जेनेटिक फैक्टर्स एंड देयर इज जनरल ग्रोथ प्रोसेस विच कैन लीड टू मोर ग्रोथ ऑफ रेटाइना विच विल लीड टू स्ट्रेचिंग ऑफ स्क्लेरा एंड देन एक्सियल लेंथ विल इंक्रीज और फिर कोरोइड रेटाइना और विट्रस का डीजनरेशन होगा. दीज 4 आर द फीचर्स ऑफ पैथोलॉजिकल मायोपिया. सो नाउ क्लिनिकल फीचर्स क्या आते हैं. सबसे पहले सिम्टम्स. सो देयर विल बी डिफेक्टिव विजन, दूर का नहीं दिखेगा. देन देर आर मस्का वोलिटेंट्स. मस्का क्या होता है? हाउस फ्लाई. तो मच्छर जैसे ब्लैक फ्लोटर्स दिखते हैं उसको कहते हैं मस्का वोलिटेंट्स. दे आर द फ्लोटिंग ब्लैक ओपेसिटीज. दे आर ड्यू टू डीजनरेशन ऑफ विट्रस. देन देर इज डिफ़िकल्टी इन नाइट विजन, जो ये भी डीजनरेशन की वजह से होता है. देन साइंस, देयर विल बी प्रोमिनेंट आईबॉल्स क्योंकि आईबॉल इलोंगेट हो जाती है और कई बार ये एक्सोफ्थेल्मस को भी लीड करती है. अगर यूनिलेटरल है तो हमें काफ़ी अप्रिशिएट होता है. तो इसमें कोर्निया भी लार्ज होगा, इसमें इंटीरियर चैम्बर डीप होता है. तो इसमें सब कुछ लार्ज है. इसमें आईबॉल लार्ज है, कोर्निया लार्ज है, इंटीरियर चैम्बर डीप है, प्यूपिल लार्ज है. और जो मैग्नीट्यूड है रिफ्रैक्टिव एरर का ये बहुत जल्दी बढ़ता है.
फंडस एग्जामिनेशन में हमें कुछ करेक्टरिस्टिक चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहले अगर हम ऑप्टिक डिस्क देखें तो हमें बहुत ही, वो भी बड़ी होगी, तो जितना बड़ा होगा तो कंसंट्रेशन कम हो जाती है पिगमेंट की, तो पेल हो जाएगा, और उसके टेम्पोरल एज पे एक हमें मायोपिक क्रिजेंट मिलेगा। सो वी कैन सी इट इन द फोटोग्राफ। तो ऐसे करके हमें जो ऑप्टिक डिस्क है उसके टेम्पोरल साइड पे मायोपिक क्रिजेंट मिलता है। कई बार पेरी पेपिलरी क्रिजेंट भी मिलता है जो कि डिस्क के चारों ओर होता है। यहाँ पे क्या आता है कि जो रेटाइना कोरोइड है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उसकी वजह से क्रिसेंट बन जाता है। एंड ये था टेम्पोरल साइड पे। कई बार नेजल साइड पे भी हमें एक सुपर ट्रैक्शन क्रिसेंट मिल जाता है विच इज़ ड्यू टू पुलिंग ऑफ रेटाइना ओवर द डिस्क मार्जिन। तो पहला हो गया हमारा क्रिसेंट। सेकेंड इज द डीजनरेटिव चेंजेस जो कि रेटिना और कोरोइड में होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले मैक्यूला, तो मैक्यूला पे हमें कुछ पिगमेंट मिलता है जिसको हम कहते हैं कुछ पैचेस है, दे आर कोरियोरेटाइनल एट्रोफिक पैचेस। फिर हमें कुछ स्पॉट्स मिलते हैं, क्योंकि जो रेटिना के नीचे नए वेसल्स बनते हैं और कोरोइड में हेमरेज हो जाती है, जिसकी वजह से हमें डार्क रेड सर्कुलर पैच मिलता है विच इज़ फोस्टर फ्यूक स्पॉट। देन वी आर सिस्टर डीजनरेशन जो कि पेरिफेरी में मिल सकती है। देन देयर इज़ लेटिस डीजनरेशन या फिर जैसे स्नेल ट्रैक लीजन कहते हैं। सो इट कैन बी एसोसिएटेड विद रेटाइनल होल्स और टीयर्स। एंड ये चीज़ें क्या करती है, कॉम्प्लिकेट करती है, दे आर कॉम्प्लिकेटेड बाय रेटाइनल डिटैचमेंट। कई बार देयर इज़ टोटल रेटाइनल एट्रोफी। तो पहली चीज़ हमने क्या पढ़ी, पहली चीज़ वॉज फंडस एग्जामिनेशन में ऑप्टिक डिस्क विच इज़ लार्ज एंड पेल और क्रिसेंट दिख सकता है। देन रेटाइना और कोरोइड में नाउ पोस्टीरियर स्टेफाइलोमा। ये क्यों होता है, क्योंकि पोस्टीरियर पोल पे स्क्लेरा की एक्टीसिया हो जाती है। सो व्हाट डू वी मीन बाय दिस? स्टेफाइलोमा क्या होता है, आउट पाउचिंग, कोई भी लेयर की अगर आउट पाउचिंग होती है तो उसको कहते हैं स्टेफाइलोमा, अगर ग्लोब से आउट पाउचिंग हो रही है तो। और एक्टीजिया का मतलब क्या, वीकनिंग। तो क्या आता है, और ये मतलब कैरेक्टरिस्टिक है पैथोलॉजिकल मायोपिया का। पोस्टीरियर पोल पे स्क्लेरा बहुत वीक हो जाती है जिसकी वजह से अंदर वाली लेयर्स की आउट पाउचिंग हो जाती है, जिसे हम पोस्टीरियर स्टेफाइलोमा बोलते हैं। तो इसके मार्जिन पे हमें वेसल्स दिखेंगे विच आर बेंडिंग बैकवर्ड्स। तो ये कुछ फंडस चेंजेस है जो हमें मायोपिया में दिखते हैं। ओके, सो आफ्टर दैट हमें विट्रस में चेंजेस दिखेंगे, उसकी लिक्विफेक्शन होगी, ओपेसिटीज़ होंगी, और देयर कैन बी पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट विच अपीयर्स एज वीस रिफ्लेक्स। फिर विजुअल फील्ड में कॉन्ट्रैक्शन दिखेगी, तो हमें रिंग्स कटोमा दिख सकता है। ERG में हमें सब नॉर्मल रेटिनोग्राम दिखेगा क्योंकि एट्रॉफी हो रही है। तो हमने अभी तक क्या क्या देखा पैथोलॉजिकल मायोपिया में, कि उसकी डेफिनेशन क्या है, उसमें कोर्स क्या है, देन सिम्टम्स, साइंस, फिर उसमें फंडस एग्जामिनेशन, ना कॉम्प्लिकेशन। तो कॉम्प्लिकेशन अब इसमें क्या हो रहा है, पैथोलॉजिकल मायोपिया में एक तो हमारी आई बॉल बढ़ रही है, तो डीजनरेशन रेटिना की हो रही है, कोरोइड की हो रही है, स्क्लेरा की हो रही है, विट्रस का हो रहा है। तो रेटिना में रेटाइनल डिटैचमेंट हो सकती है क्योंकि स्ट्रेचिंग हो रही है। देन विट्रस में हेमरेज हो सकते हैं, कोरोइड में हेमरेज हो सकती है। उसके अलावा कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट और प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा हो सकता है। एंड देयर कैन बी स्ट्रैबिस्मस फिक्सस कन्वर्जेंस। तो सारे इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं। हम इसे ट्रीट कैसे करते हैं, तो सबसे पहले तो हम ऑप्टिकल ट्रीटमेंट करेंगे कि साफ दिखे, उसके लिए हम कॉन्केव लेंसेज देखते हैं। तो इसमें क्या है, हम हाइपर मेट्रोपिया में क्या करते हैं, हम मैक्सिमम पावर का नहीं, हम हाइपर मेट्रोपिया में हम मैक्सिमम पावर देते हैं। मायोपिया में हम क्या करते हैं कि अंडर करेक्शन इज़ ऑलवेज बेटर, ताकि नियर विजन की दिक्कत ना आए। तो मिनिमम एक्सेप्टेंस प्रोवाइडिंग मैक्सिमम विजन हम देते हैं। उसके बाद हम स्पेक्टिकल्स दे सकते हैं या कॉन्टैक्ट लेंसेज दे सकते हैं। अगर बहुत ही हाई मायोपिया है तो हम कॉन्टैक्ट लेंस प्रेफर करते हैं टू अवॉइड पेरिफेरल डिस्टॉर्शन एंड मैग्निफिकेशन। देन सर्जिकल ट्रीटमेंट भी हम कर सकते हैं। देन वी हैव प्रिवेंटिव मेजर्स।
तो थेराप्यूटिकली हम एट्रोपिन की ड्रॉप्स देते हैं रात में, और पायरेंसिपिन की 2% जेल देते हैं। देन कुछ जनरल मेजर्स होते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए, तो बैलेंस डाइट। देन अर्ली मैनेजमेंट अगर किसी डिसीज़ की वजह से होता है, और विजुअल हाइजीन की प्रॉपर पोस्चर और इल्यूमिनेशन होनी चाहिए। देन अवॉइडेंस ऑफ एक्सेसिव नियर वर्क। फिर जेनेटिक काउंसलिंग करते हैं, क्योंकि जेनेटिक है तो हम जेनेटिक काउंसलिंग कर सकते हैं। देन देर आर लो विजन एड्स, अगर एडवांस डिजेनरेटिव चेंजेस है और स्पेक्टेकल और कॉन्टैक्ट लेंस से हमें यूज़फुल विजन नहीं मिलता, सो वी कैन गिव लो विजन एड्स। सर नेक्स्ट टॉपिक इज़ लेजिक सर्जरी। तो लेजिक की फुल फॉर्म क्या आती है? लेज़र इन सीटू किराटो मिलियसिस। तो इसमें हम क्या करते हैं कि कोर्निया में हम एक फ्लैप बनाते हैं बाय द यूज़ ऑफ माइक्रोकेराटोम, और रिसेंटली हम फेम्टो सेकेंड लेज़र का यूज़ करते हैं। तो जब हमने कोर्निया का एक फ्लैप बना दिया, तो हम मिड स्ट्रोमल जो टिश्यू है उसको एब्लेट करेंगे विद द लेज़र बीम। तो इससे क्या होगा? कोर्निया विल बिकम फ्लैट। तो करंटली -8 डायोप्टर्स के लिए दिस इज़ द रिफ्रैक्टिव सर्जरी ऑफ चॉइस। तो ये कॉर्निया का इंसिजन लगा, ओके। तो हमने टिश्यू फ्लैप बनाया एंड देन उसमें हमने लेज़र डाला, जिसकी वजह से कॉर्निया विल बिकम फ्लैटेंड। तो पेशेंट शुड बी अबव 20 ईयर्स ऑफ एज, स्टेबल डिफ्रेक्शन होनी चाहिए 1 साल से, पेशेंट शुड बी मोटिवेटेड, कोई कॉर्नियल पैथोलॉजी नहीं होनी चाहिए, और कोई एक्टेजिया नहीं होना चाहिए, मतलब कोई वीकनिंग नहीं होनी चाहिए। और अगर जो कॉर्नियल थिकनेस है वो 450 माइक्रोमीटर से कम है, सो दैट इज़ द एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर लेसिक। ठीक है, 450 माइक्रोमीटर। एडवांसेस क्या हुए हैं अब आजकल? देयर आर मैनी लाइक मॉडिफिकेशंस। पहला है कस्टमाइज्ड लेसिक, जिसे कि सी लेसिक बोलते हैं। तो इसमें इंडिविजुअल की कॉर्नियल टोपोग्राफी और वेव फ्रंट टेक्नोलॉजी के बेस पे हम इसे करते हैं। इनमें हम स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल करेक्शन करते हैं, और साथ साथ में हम करेक्ट करते हैं एब्रेशंस को। तो इसमें 6/6 के बियॉन्ड भी विजन मिल सकता है। देन देर इज़ फेम्टोलैजिक, या जैसे ओल लेज़र लेजिक या नो ब्लेड लेजिक बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो कॉर्नियल फ्लैप है वो भी हम फेम्टो सेकेंड लेज़र से ही बना देते हैं रेदर देन माइक्रोकेराटोम। देन वी हैव कस्टम फेम्टोलेसिंग। तो ये बेसिकली पहले 2 की एडिशन है। देन वी हैव एपी लेजिक विच इज़ ई लेजिक। तो इसमें क्या करते हैं हम कि कॉर्नियल फ्लैप की जगह हम सिर्फ मैकेनिकली एपिकेराटोम से एपिथेलियल शीट को सेपरेट कर देते हैं। तो इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। एडवांटेजेस क्या है लेसिक की? मिनिमल और नो पोस्ट ऑपरेटिव पेन, रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है, कोई परफोरेशन का रिस्क नहीं होता, कोई रेजिडुअल हेज नहीं रहती, एंड इट इज़ इफेक्टिव इन करेक्टिंग मायोपिया ऑफ -8 डायोप्टर। डिसएडवांटेज क्या है? ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ज़्यादा सर्जिकल स्किल्स चाहिए। देन फ्लैप रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, जैसे कि फ्लैप की एम्पूटेशन, या फिर रिपोजिशनिंग पे उसकी रिंकलिंग, या फिर पोस्ट ऑपरेटिव डिसलोकेशन या सबलक्सेशन, या उसका एपिथेलाइजेशन, एस्टिग्मेटिज्म, या फिर कोई इन्फेक्शन या केरेटाइटिस या ड्राई आई एक्सेट्रा। तो ये थी हमारी लेजिक सर्जरी। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रेसबायोपिया। तो प्रेसबायोपिया क्या है? ओल्ड एज में अकोमोडेशन की पावर डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से नियर साइटेडनेस हो जाता है। पैथोफिजियोलॉजी से पहले वी नीड टू नो कि नॉर्मली क्या होता है। तो नॉर्मली जो आई का फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी होता है, और जो नियर पॉइंट है इट वेरीज विद एज। जैसे 10 ईयर्स पे इट इज़ 7 सेंटीमीटर एंड देन इट इंक्रीजेस। तो मतलब कि 10 ईयर्स की एज पे जो अकोमोडेशन है इट इज़ 100/7।
ठीक है, क्योंकि 7 सेंटीमीटर उसका नियर पॉइंट है। तो 100/7 क्या है, डायोप्टरिक पावर, ताकि नियर पॉइंट पे हमें साफ दिख पाए। सो और फार पॉइंट पे क्या आता है, 1/∞। तो अकोमोडेशन पावर क्या होती है, 14 डायोप्टर्स। तो सिमिलरली एज ऑफ 40 पे 25 सेंटीमीटर्स होता है, सो इट विल बी 100/25, सो इट विल बी 4 डायोप्टर्स। तो क्या हो रहा है कि जो अकोमोडेशन पावर है वो विद एज डिक्रीज़ हो रही है। तो यूजुअली क्या होता है, हम बुक को 25 सेंटीमीटर पे रखते हैं, तो हम 40 इयर्स तक आराम से देख सकते हैं। आफ्टर द एज ऑफ 40 इयर्स जो नियर पॉइंट है वो दूर जाता जाता है, इसलिए बुक को दूर रखना पड़ता है। तो इस कंडीशन को, जहाँ पे नियर विजन इज़ फेलिंग ड्यू टू एज रिलेटेड डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड ऑफ अकोमोडेशन या फिर इंक्रीज इन पंक्टम प्रॉक्सिमम, इज कॉल्ड प्रेस बायोपिया। सो प्रेस बायोपिया के कोर्स क्या है, एज रिलेटेड। तो एज रिलेटेड क्या होता है, लेंस की इलास्टिसिटी कम हो जाती है, हार्डनिंग होती है, स्क्लेरोसिस हो जाता है, देन सीलियरी मसल पावर डिक्लाइन हो जाती है। प्री मैच्योर प्रेस बायोपिया भी हो सकता है, विच कैन बी ड्यू टू अनकरेक्टेड हाइपरमेट्रोपिया, प्री मैच्योर स्क्लेरोसिस एंड जनरल डेबिलिटी, देन क्रॉनिक सिंपल ग्लूकोमा। सिम्टम्स क्या होंगे, नियो विजन में डिफ़िकल्टी होगी, देन एस्थेनोपिया होगा क्योंकि स्ट्रेन हो रहा है, देन देयर विल बी इंटरमिटेंट डिप्लोपिया बिकॉज देयर इज़ डिस्टर्ब्ड रिलेशनशिप बिटवीन अकोमोडेशन एंड कन्वर्जेंस। ट्रीटमेंट क्या है, हम कॉन्वेक्स ग्लासेस देते हैं। तो बेसिक प्रिंसिपल्स क्या आते हैं कि हमें रिफ्रैक्टिव एरर देखना है डिस्टेंस का और पहले उसे करेक्ट करना है, फिर हमें प्रेस बायोपिक करेक्शन देखनी है, नियर पॉइंट को फिक्स करना है, एंड देन जो वीकेस्ट कन्वेक्स लेंस है जिससे वो क्लियरली देख सकता है वो हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि अगर हमने ओवर करेक्शन कर दिया सो इट कैन ऑल्सो लीड टू एस्थेनोपिया। Then we have presbyopic spectacles. It can be unifocal, bifocal और varifocal, जिसे progressive बोलते हैं, and surgical treatment भी हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ एस्टिग्मेटिज्म। तो एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है कि जैसे मायोपिया में जो रे ऑफ लाइट है वो रेटिना के आगे कन्वर्ट फोकस हो जाती है, हाइपरोपिया में पीछे होती है, एस्टिग्मेटिज्म में दो डिफरेंट पॉइंट्स पे होती है। तो इट इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर, इसमें रिफ्रैक्शन वेरीज इन डिफरेंट मेरिडिया ऑफ आई। तो एस्टिग्मेटिज्म दो तरह का होता है, रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर में क्या होता है कि जो रिफ्रैक्टिव पावर है वो हर मतलब मेरिडियन में, दो प्रिंसिपल मेरिडिया होते हैं, तो हर मेरिडिया में यूनिफॉर्मली चेंज करती है। तो इसमें तीन कर्वेचर, मतलब तीन चीज़ों की वजह से एस्टिग्मेटिज्म होता है, कॉर्निया, लेंस और रेटिना। तो कॉर्निया में कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म लेंटिकुलर कैन बी कर्वेचर की वजह से, पोजिशनल हो सकता है ड्यू टू टिल्टिंग और ऑब्लिक प्लेसमेंट ऑफ लेंस, इंडेक्स हो सकता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से, देन रेटिनल होता है। सो हम रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म में सबसे पहले वी नीड टू नो स्टर्म्स कॉनोइड क्या होता है। तो क्या आता है कि जो रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म होता है इसमें जो लाइट की पैरेलल रेज आती है वो एक पॉइंट पे फोकस नहीं करती, ये दोनों दो अपनी अलग अलग फोकल लाइंस बनाती है। तो क्या आता है कि जब हम एक टॉरिक सरफेस है, मतलब एक सिलेंड्रिकल सरफेस बन गया है, तो जब वहाँ से रेस का रिफ्रैक्शन होता है तो जो कॉन्फ़िगरेशन बनती है उसे हम स्टर्म्स कॉनोइड बोलते हैं। वी कैन सी द डायग्राम। तो कुछ इस तरह का हमें स्टर्म्स कॉनोइड दिखता है, आगे एक हमें लेंस दिख रहा है और दो रेज आ रही है जो कि अलग अलग पॉइंट पे फोकस हो रही है। तो इससे जो रेस की कॉन्फ़िगरेशन बनती है इसको स्टर्म्स कॉनोइड बोलते हैं। इसमें दो फोकल लाइन होती है और दो फोकल लाइन के बीच में एक